3 बजे सोए थे घर में, मेरे साथ जबरदस्ती किया वो। अच्छा मेरे साथ जबरदस्ती किया तो हमको अब कौन रखेगा? दोस्तों, इस समाज में ऐसे ऐसे हैवान लोग हैं कि आपको जानकर हैरानी होगा। ऐसा हैवानियत अभी चल रहा है हमारे समाज में कि बेटी बहन कहीं सुरक्षित नहीं है। जी हां, हमारे सामने एक 16 साल की लड़की है जो कि सुरक्षित नहीं बची, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं बची। भाई साहब, ये समाज इतना गंदा हो गया है। यह बच्ची जो है अपने घर में थी, महज 16 साल की, रात को सोई हुई थी। 3 बजे एक अननोन लड़का आता है और खास बात आपको यह बता दे कि मुखिया जो है उसका बेटा होता है। मुखिया जब बनने के बाद सारे गांव का रक्षा करना होता है, लेकिन मुखिया का बेटा बन जाता है भक्षक। यह 16 साल की बेटी है जिसके साथ वो बहुत ज्यादा अन्याय किया है। क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ बाबू, एक बार बताओ पूरा अच्छे से। 3 बजे सोए थे घर में, मेरे साथ जबरदस्ती किया वो। अच्छा मेरे साथ जबरदस्ती किया तो हमको अब कौन रखेगा? उसको तो रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सिपा कुमारी। सीपा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? हरिपुर कला का। हरिपुर कला का। जी। अच्छा, एक बात बताओ, 3 बजे सुबह में लड़का तुम्हारे यहाँ आया, क्या लड़के को तुम जानती थी पहले से? नहीं। नहीं जानती थी। नहीं। अचानक वो तुम्हारे घर में घुस गया। जी। अच्छा, एक और बात बताओ, तुम पढ़ने उढ़ने जाती होगी तो क्या लड़का कभी कुछ बोलता बोलता था कि मेरे से बात करो या फिर कुछ भी? नहीं। हाँ, अचानक से आ गया वो लड़का तुम्हारे घर। जी। हाँ। आ गया घर, मेरे साथ जबरदस्ती किया हो। अच्छा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया तो क्या हुआ था उस दिन? कोई और था क्या घर में मौजूद उस दिन? आप थी ना? आप कौन जी है? भाभी। भाभी लगती हैं। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, घटना थोड़ा बताइए तो। सिपा चिल्ले ले तो हम भी गए थे, घर गए थे, उसको पकड़ाई। घर अच्छा, में खड़ा रहे। कितने बजे का ये घटना 3 है? बजे के। 3 बजे का घटना। आज से कितने दिन पुराना ये घटना है? किस तारीख को ये हुआ था? 29 तारीख की रात में। 29 जून को। जी। अच्छा, 29 जून के बाद लड़का अभी कहाँ है, इसके बारे में क्या जानकारी है? लड़का अभी जेल में है फिलहाल। जेल में है अभी। जी। जेल में क्यों है लड़का? उसका पापा बोला हम नहीं रखेंगे घर पे, इसी कारण मेरा पापा लोग गया वहाँ पे, थाना पे केस किया, कोर्ट में केस किया। अच्छा। केस किया उसके बाद बोला जेल, उसका पापा बोला जेल जाएगा। उसी कारण जेल गया अभी वो। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा उम्र अभी 16 साल का है, तुम बालिग भी नहीं हो। तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है, वो लड़का का उम्र कितना है पता है तुम्हें? 19 साल। वो भी बालिग नहीं है। तो तुम दोनों के मर्जी से तुम दोनों का शादी भी हुआ क्या उस दिन? जी। हाँ, कब शादी हुआ? 30 तारीख को 5 बजे सुबह में। यानी कि उसी दिन का सुबह में शादी हुआ 5 बजे। दोनों का क्या राय था शादी करने के पीछे? वो भी बोला हम शादी अपना राजी से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, हम रखेंगे। अच्छा। हम भी बोले हम खुशी से शादी कर रहे हैं। अच्छा, कहीं तुम्हें लगा नहीं कि एक अनजान लड़का तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे साथ गलत करता है, लेकिन तुम शादी के लिए उसके साथ एग्री हो जाती हो? क्यों? पूरा समाज के लोग वहाँ पे था, इसीलिए बोला क्या मेरा इज्जत लिया तो सर शादी तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। मेरा कहीं काम नहीं रहे हैं। देखिए, ये समाज इतना गंदा हो गया है, इतना हवस भर गया है इस नाबालिगों में भी कि क्या बताएं। एक ये पिता को देखिए, इनका हालत को समझिए। ऐसे में ये बेटी को अपने घर में रखे हुए हैं और जो लड़का है उसको जेल भेज कर हैं। अच्छा, चाहते क्या है पिताजी? क्या नाम है आपका? गोपाल दादा। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, हमारा तो हम तो इज्जत हमारा ले, हमारे पास तो कोई रहा नहीं। अच्छा, उस घटना के दिन आप कहाँ थे? हम कामत पर था। हाँ। हमारा कितने लोग घर से बाहर थे? कोई हम भी था, हमारे बूढ़ी भी के खाना लेके गया था। हाँ। यहाँ नहीं था, हमारे पुतोह था बस। हाँ। और बाबू हमारे पोती था। अच्छा, मतलब एक छोटी सी बच्ची थी और ये सोई हुई थी घर में। हाँ। हाँ। हमारा पुतोह था वो घर में। अच्छा, यही वो है भाभी जो बचाई हैं आपको, है ना? कितने बजे का ये घटना है जब शादी उदी हुआ था? 3 बजे। 3 बजे का घटना है, सुबह में शादी उदी कराया गया। 5 बजे शादी हुआ। 5 बजे शादी कराया। लड़का क्या कुछ कह रहा था? अलग भी कुछ कह रहा था कि मतलब कुछ बताया था कुछ आपको? न बताइए, हम कल के कि हम शादी करने के लिए आए हैं। हाँ, बोला कि हम शादी ही हाँ, करने के लिए आए हाँ, हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है, आप तो भाभी हैं, सब जानती हो कि ये लोग का बात तो पहले से भी होता नहीं था? नहीं, बात उतना नहीं मोबाइल होता। वोबाइल रखती इसको है? मोबाइल नहीं है। मोबाइल भी नहीं है? नहीं। पढ़ने उड़ने जाती थी तो बात होता था, कुछ बताई थी? पढ़े ले जा रहे, बतवे नहीं कुछ न। कुछ ना। नहीं। अच्छा, ऐसे आपके घर में ये बच्ची है, आप क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं, उसके पास रहने पड़ेगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो नाबालिग है अभी। हाँ,
कथो नहीं रहे वाला छे ओथे रहते। अच्छा, ये मुखिया जी आप लोग पे दबाव हुआ भी डाला है क्या? हाँ, मारा पीट किया है। मारपीट की है आपके साथ? हाँ, हम लोगों पर दबाव डालता है कि वो लड़की का कहीं और शादी कर लो, हम गरीब लड़की को नहीं रखेंगे अपने घर में। अच्छा, उसी के 30 तारीख के बाद 11 तारीख को उसने घटना किया है, हाँ, हम लोगों के साथ मारपीट किया है। अच्छा, ये सब करने के हाँ, बाद ये सब करने के बाद हम लोगों के साथ मारपीट किया है और बेरहमी से मारा है। आप अभी क्या चाहती हो कि आप साथ में रहो, उनके घर में रखो, मतलब दोनों, आप दोनों बालिग जब हो जाओ साथ में रहो? जी हाँ, उसके साथ खुश हो जो तुम्हारे साथ गलत किया है? जी हाँ, बोलो, जी साथ रह लोगी उसके साथ? डर वोर नहीं लगता ना जो तुम्हारे साथ गलत किया है? रहेंगे साथ बालिग होने के बाद। हाँ, अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई भी करती हो? जी कौन से क्लास में हो? मैट्रिक में। मैट्रिक में हो? जी एग्जाम दे दी हो मैट्रिक का? नहीं नहीं दी हो। अच्छा, पिताजी भी कोई दबाव वबाव नहीं ना देते हैं तुम्हें? नहीं हाँ, रहने होने के लिए या फिर उससे बात वोत करने के लिए या फिर कुछ और? नहीं नहीं, घर वाले तुम्हारे सपोर्ट में रहते हैं ना? जी हाँ, देखिए क्या है, एक छोटी सी बच्ची है, 16 साल का जो उम्र है, आप समझ सकते हैं, खेलने कूदने का उम्र होता है, लेकिन अगर इस उम्र में किसी के साथ गलत हो तो कितना नाइंसाफी का बात है। और ये भी तब जब ये गांव का बात है और गांव की बेटी बहन के साथ अगर घर में घुसकर 3 बजे कोई गलत करता है और जब सारा समाज एकत्रित हो जाता है, उसके बाद किसी का इज्जत कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं। ये ना घर की है ना घाट की है, फिलहाल ये घर पे है ना बाबा? हाँ हाँ, हाँ, हम तो कहीं का नहीं है। हाँ, कहीं के नहीं है। हाँ, अब हम लोग को अब जो है कहता है जे हमारे लड़का हम सब बाहर में है, हाँ, सब हमको कहता है जे तो इज्जत ले लिया तो अब क्या रहा। हम्म, सब हमारे बच्चे हमारे दम कहता है, हाँ, कहता है जे इस तरह का घटना हो गया, हम कैसे मुंह दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें से लड़ना होगा। अगर आज इसके साथ गलत हुआ है, अगर आप चुप रह जाएंगे तो कल किसी और की बेटी के साथ गलत होगा ही। हाँ जी, आपको लड़ना जरूर है, हाँ जी, एकदम लड़ना है। और आपको एक और बात बता दें कि गरीबों की सहायता हमेशा से करना चाहिए और प्रशासन जो इतना लापरवाही कर रही है उनको भी तैनात होना पड़ेगा। आप लगातार जाते होते हैं पुलिस थाना होना? थाना ये जाता है, जाते कोई हैं सुना थाना तो वहाँ धमकाता है पुलिस लोग। हाँ, 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 क्या कहता बोलता है पकड़ के जेल में डाल देंगे। आप ही को जेल में डाल देंगे? जी, लेकिन अपराधी को नहीं डालता है। लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो कहता है पकड़ के जेल में डाल लेंगे तुम लोगों को। देखिए सर कहाँ क्या है, यही हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा जो है नहीं, सो जरूर। कहिए। क्योंकि देखिए ये इनका गरीबी है जो इनको दबा रहा है और उनका जो अमीरी है जो उन्हें उठा रहा है।